जो ज्यादा पढ़ता है, जो ज्यादा पढ़ता है वो तर्क करता है। ज्यादा पढ़ने लिखने वाले लोग तर्क करते हैं। जो तर्क करता है वो सही और गलत का जजमेंट बनाने की क्षमता डेवलप होती है। जिसके अंदर सही और गलत का जजमेंट बनाने की क्षमता डेवलप होती है वो निर्णय लेने लायक होता है। और जो निर्णय लेने लायक होता है और नेतृत्व करता है, और जो नेतृत्व करता है वो शासक बनने का दावा ठोकता है। आधुनिक भारत में आजादी के दो आंदोलन हुए। वो आजादी के दो आंदोलन क्या है? एक 1848 से राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के द्वारा शुरू किया गया, और एक 1885 से ब्राह्मणवादियों के द्वारा कांग्रेस बना करके 1885 से दूसरी आजादी की लड़ाई शुरू की गई। ये दो आजादी के आंदोलन शुरू हुए। 1885 से जो आजादी की लड़ाई शुरुआत हुआ वो लोग 15 अगस्त 1947 को जीत गए, वो आजाद हो गए। और वो 1848 से जो आजादी की लड़ाई शुरू हुई वो लड़ाई 16 अगस्त 1932 को अंग्रेजों के द्वारा जो कमनल अवार्ड जो हमारे लोग प्राप्त हुआ वो लड़ाई हम लोग जीत गए थे 16 अगस्त 1932 को। मगर वो लड़ाई, वो आजादी, वो अधिकार तो 24 सितंबर 1932 को गांधी जी के द्वारा पुनः पैक्ट करवा करके खत्म कर दिया गया। अभी जो 15 अगस्त 1947 की जो आजादी इन लोगों ने जीता, जिसे हम लोग कहते हैं तथा कथित आजादी, तथा कथित आजादी को, ये आजादी क्या थी? ये ट्रांसफर ऑफ पावर था, सत्ता का हस्तांतरण था। आप इतिहास गौर कीजिए, अंग्रेजों के द्वारा लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा जो बिल पारित किया गया, ट्रांसफर ऑफ दी पावर, सत्ता का हस्तांतरण। सत्ता का हस्तांतरण का मतलब सत्ता एक के हाथ में था। किसके हाथ में? अंग्रेजों के हाथ में। सत्ता किसको दिया? नेहरू को दिया। नेहरू कौन है? ब्राह्मण है। अंग्रेज विदेशी है, ब्राह्मण भी विदेशी है। एक विदेशी जब चला गया और दूसरा विदेशी इस देश का हुक्मरान हो गया, इसलिए सत्ता का ट्रांसफर हुआ। एक विदेशी चला गया, दूसरा विदेशी इस देश का हुक्मरान हो गया। उसने घोषणा किया मेरा देश आजाद हो गया। ये तथा कथित आजादी है, मगर इस देश का मूल निवासी समाज गुलाम का गुलाम रह गया। तो 15 अगस्त 1947 में दो लोग आजाद हो गए। उन लोगों ने क्या किया? धीरे धीरे लोकतंत्र के चारों पिलर पर कब्जा कर लिया। लोकतंत्र के चारों पिलर पे कब्जा किया। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया और चारों तंत्रों पर कब्जा करके आज उसके 75 साल हो गए। कब्जा करने के बाद उन्होंने अपने तरीके से सारी व्यवस्था बनाई, और व्यवस्था बनाई और इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज 75 साल में गुलाम एवं लाचार हो गया। हर क्षेत्र में लाचारी और गुलामी हो गई। जो कानून बनाए जा रहे हैं, हमारे लोग विरोध में कानून पास होते हैं। 91 में जो कानून बनाया गया था, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण, ये 91 में बनाया। तब से सारे प्राइवेटकरण किए जा रहे हैं। उसने ऐसी व्यवस्था बनाई एजुकेशन को चौपट करने का। हमारे लोगों को संविधान के द्वारा जो अवसर मिला, पढ़े लिख करके 6 नौकरियों में आने लगे। जिसको कुत्ता भी नहीं पूछता था, लोग उसको सलाम ठोकना शुरू कर दिया। संविधान का दिन था, उन्होंने सोचा ये लोग नौकरियों में आने लगे। पहले तो कहते थे अरे कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है, कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है। जब अवेलेबल होने लगे तो कहते सुटेबल नहीं है, कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल होने लगे तो कहने लगे सुटेबल नहीं है। फिर भी हमारे लोग आए और जब देखा कि सुटेबल पे सुटेबल लोग आ रहे हैं, एक से लोग आ रहे हैं, एक से एक लोग आ रहे हैं, तो उसने क्या किया? रिक्रूटमेंट ही बंद कर दिया, प्राइवेटकरण करना शुरू कर दिया। फिर भी हमारे लोग आना शुरू कर दिया तो क्या किया? लेटरल एंट्री द्वारा बहालियां शुरू कर दी। बड़े बड़े पोस्टों पर लेटरल एंट्री के द्वारा भर्तियां करना शुरू कर दिया। क्यों किया? क्योंकि हमारे लोग कंपटीशन फाइट करने लगे।
पहले तो करे कंपटीशन में आओ, हमारे लोग कंपटीशन में भी आने लगे, तो क्या किया, अरे कंपटीशन भी करने की जरूरत नहीं है, लेटरल एंट्री द्वारा बहालियां शुरू कर दी, बैक डोर से ही अच्छे अच्छे पोस्ट दिखाना शुरू कर दिया। ये साथी सारा क्या है, एक भयानक षड्यंत्र है। शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दी, एजुकेशन को महंगा कर दिया, और ओबीसी जो समाज है, जब ओबीसी समाज को जब सुप्रीम कोर्ट ने 92 में मंडल कमीशन का फैसला सुनाया, तो मगर फैसले में क्रिमिनल कर दिया था, ये लोग नौकरी में नाकाम है। मतलब हर समय षड्यंत्र। हमारे लोग पढ़ाई लिखाई करना शुरू किया तो सोचा कि इनको पहले मिड डे मील योजना दे करके नीचे के लोअर लेवल की पढ़ाई ही चौपट कर दिया जाए, खाना खिलाना शुरू कर दिया कि बच्चे स्कूल जाए, बच्चे स्कूल जाए, मगर किस क्या चीज के लिए जाए, वो थाली कटोरा ले जाना ना भूले, स्लेट कॉपी पहले भले भूल जाए। बच्चा स्कूल जाता है, आपको वहां भी व्यवस्था बना दिया कि अब आपको थाली कटोरा लाने की जरूरत नहीं, वही व्यवस्था मिल जा रहा है। शुरुआत में थाली लेकर के जाते थे स्कूल, तो बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो पढ़ते नहीं, उसका दिमाग खाने पर लगा रहता है। लोअर लेवल एजुकेशन सारा चौपट कर दिया, हाई लेवल के एजुकेशन को क्या किया, पैसे इतने फी इतने महंगे कर दिए। कितने समय से विद्यार्थी लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लखनऊ, ये आपके इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 400 गुना फी बढ़ोतरी कर दी गई, विद्यार्थी सड़कों उतरे गए, वहां के कुलपति को सुनवाई नहीं किया, धरना प्रदर्शन किया, आमरण अनशन किया, अभी भी लोग डटे हुए हैं। तो ये जो हाई लेवल का जो एजुकेशन है, फी महंगा किया जा रहा है ताकि बच्चे पढ़े नहीं। क्यों? क्योंकि जो ज्यादा पढ़ता है, जो ज्यादा पढ़ता है वो तर्क करता है। ज्यादा पढ़ने लिखने वाले लोग तर्क करते हैं, जो तर्क करता है वो सही और गलत का जजमेंट बनाने की क्षमता डेवलप होती है। जिसके अंदर सही और गलत का जजमेंट बनाने की क्षमता डेवलप होती है, वो निर्णय लेने लायक होता है, और जो निर्णय लेने लायक होता है वो नेतृत्व करता है, और जो नेतृत्व करता है वो शासक बनने का दावा ठोकता है। हमारे लोग शासक बनने का दावा ना ठोके, हाई लेवल के एजुकेशन को खत्म कर दिया, खत्म करने का षड्यंत्र किया जा रहा है।